देखिए बच्चों, अब मैं एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको जो विद्यालय आ रहे हैं उनके लिए तो होगा ही होगा, जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं बच्चे किसी कारण से, तो वो भी अपना वीडियो देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल लिखा है 2x, ऊपर लिखा है बेटा निम्नलिखित प्रश्नों में से dy बाई dx का मान ज्ञात करो। और समीकरण ये दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin x। बच्चों हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो आपको पता होगा dy अपॉन dx हम फाइंड करते हैं। dy अपॉन dx निकालते समय हम ये देखते हैं कि किसके सापेक्ष में अवकलन करना है। तो बच्चों जब अपॉन में dx लिखा है तो ये तो कंफर्म हो गया कि x के सापेक्ष में करना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और y का होता है dy अपॉन dx, और sin x का क्या होता है बेटा cos x। 2 को उधर ले जाइए तो 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2। तो dy बाई dx क्या होगा 1 अपॉन 3 cos x माइनस 2। इतना समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग dy बाई dx का मान निकालें। इसके बाद बेटा दूसरा सवाल भी इसी टाइप से है। दूसरे सवाल में कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे दूसरा सवाल दिया गया है, लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू sin y। ये है क्वेश्चन बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू sin y। हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 2x लिखा है। अब आपको पता है x का तो 1 होता है, इधर हो जाएगा 2 into 1 2 प्लस 3 बेटा y का क्या होगा dy अपॉन dx। बच्चों जब RHS में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो sin y लिखा है और sin y का तो cos y हो जाएगा, और y का फिर से होगा तो क्या होगा dy अपॉन dx। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 dy अपॉन dx, और माइनस का dy अपॉन dx इधर लाएंगे क्योंकि हमें dy अपॉन dx का मान निकालना है, इज इक्वल टू माइनस 2। बच्चों कॉमन क्या आ रहा है इसमें dy बाई dx। ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 माइनस cos y। तो dy बाई dx का मान कितना आ जाएगा बोलो बच्चों माइनस 2 अपॉन 3 माइनस cos। तो इस तरह से आप लोगों को ये सवाल लगाना है। चलिए नोट कर लीजिए, इन दोनों सवालों को नोट कर लीजिए। बच्चों जब तीसरा और चौथा सवाल अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें भी हमें उसी टाइप से सॉल्व करना है। सवाल में वही लिखा है कि dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। वो भी किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो आपको पता है a का क्या होता है, यानी a तो बाहर कांस्टेंट, x का 1 हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा बेटा y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx बराबर cos का क्या होगा माइनस sin y और dy अपॉन dx। बच्चों समझ में आ गया? अब हमें करना क्या होता है dy अपॉन dx वाले पदों को एक तरफ करना होता है। तो आप LHS में लाएंगे अगर बेटा इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए 2by प्लस sin y इज इक्वल टू माइनस का a। तो बच्चों dy अपॉन dx क्या हो जाएगा माइनस a अपॉन 2by प्लस का sin। इतना समझ में आया कि नहीं? ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके बाद में हम जब इसको सॉल्व करते हैं इसमें भी वही प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने के लिए बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है। जब उसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाले को ऐसे लिखेंगे ऐसे बेटा y स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई dx, tan x का sec स्क्वायर x और y का dy अपॉन dx। इसके बाद में dy अपॉन dx वाले पदों को एक तरफ करना है। तो बच्चों जरा देखिए आप dy अपॉन dx वाले पद जहां पर है LHS में लिख दो, कॉमन लेके क्या बचा x,
इधर क्या बचा 2y। बच्चों इस तरफ क्या बचेगा माइनस का 1 क्योंकि 1 है इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आरएचएस में इधर क्या लिखा है sec स्क्वायर x और माइनस का y। इतना क्लियर हुआ? तो बच्चों dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस। समझ में आ गया? नोट कर लो। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है x स्क्वायर प्लस x बाई प्लस y स्क्वायर बराबर 100। इसमें क्यूबिकल इक्वेशन है लेकिन प्रोसेस वही है जो हम बताया था। कैसे करना बेटा इसको भी x के साथ में डिफरेंशिएट करना है। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2x। इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज x का 1 होता है और y स्क्वायर का 2y dy by dx और 100 का क्या होता है बेटा 0। इसमें dy by dx कॉमन ले लो तो dy by dx वाले टर्म्स जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें x। इसमें क्या बचा बेटा 2y। अब ये जो टर्म्स है उनको उधर ले जाएंगे तो माइनस 2x प्लस y। तो dy by dx की वैल्यू आएगी कितनी होगी dy by dx बराबर माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। समझ में आ गया बेटा? ऐसे सॉल्व करना। सेम प्रोसेस इस वाले सवाल में भी यही है। हमें करना क्या है इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब आपको डिफरेंशिएशन अगर आता है तो अच्छे से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। x क्यूब का क्या होता है बेटा 3x स्क्वायर। इसमें फर्स्ट सेकंड रूल यूज करेंगे तो x स्क्वायर dy by dx प्लस y इनटू 2x हो जाएगा। इसमें भी फर्स्ट सेकंड रूल यूज होगा x इनटू 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर इनटू 1 प्लस बेटा y क्यूब का क्या होता है 3y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो इस सवालों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों इसके बाद हमने बताया आपको dy by dx वाले टर्म्स हम कॉमन ले लेते हैं जो भी है और बाकी के पदों को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं उस तरफ भेजते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा dy by dx के टर्म्स देख लीजिएगा आप। इधर क्या है बेटा x स्क्वायर इसमें क्या है 2xy और इसमें क्या है 3y स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और बाकी के जो भी पद हैं dy by dx के अलावा उन सबको आप उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस लगा दीजिए 3x स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस बेटा y स्क्वायर। तो dy by dx की जो वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3। इस तरह से बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप ये सवाल नोट कर लीजिएगा और इस एक्सरसाइज के सवालों को लगाइए। जो ना आए समझ में मुझसे पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।